एक पल के लिए सोच कर देखिए कि भारत के ऊपर आसमान में एक ऐसा किला बना हुआ है जिसे कोई भी मिसाइल भेद नहीं सकती। आज हम इसी आने वाले कल की बात करने वाले हैं, भारत की वो एआई वाली ढाल जो देश की सुरक्षा की पूरी कहानी ही बदलने वाली है। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ढाल जो लोहे की नहीं बल्कि मिसाइलों और बहुत ही एडवांस्ड एआई से बनी हो। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा का आने वाला सच है। देखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत भी। हम सिर्फ नए हथियार नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा की पूरी सोच को ही बदल रहे हैं। और ये शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस बहुत बड़े बदलाव के सेंटर में है एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का आइडिया। एक ऐसा सिस्टम जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन हो। इस मिशन को एक नाम भी दिया गया है, सुदर्शन चक्र। ये भविष्य का एक ऐसा रक्षा कवच होगा जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलेगा और जिसका एक ही मकसद होगा, भारत के आसमान को हर खतरे से आज के और आने वाले पूरी तरह महफूज रखना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा और जरूरी बदलाव, वो भी ठीक इसी वक्त क्यों? मतलब भारत अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में इतना बड़ा फेरबदल करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? इसका जवाब एक नाम में छिपा है, ऑपरेशन सिंदूर। ये वो मिलिट्री ऑपरेशन था जिसने भारत की रक्षा तैयारियों की कुछ बहुत जरूरी कमियों को सबके सामने ला दिया और मॉडर्नाइजेशन की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा दिया। हुआ ये कि मई 2025 में हुए कॉन्फ्लिक्ट ने इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए एक रियल वर्ल्ड टेस्ट का काम किया। इसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गईं। लेकिन सबसे बड़ा सबक तब मिला जब चीन में बने HQ-9 जैसे सिस्टम बुरी तरह फेल हो गए और इस नाकामी ने पाकिस्तान को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा, अब पाकिस्तान अमेरिका और तुर्की से मदद मांग रहा है, जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ इशारा। तो आखिर ये मल्टी लेयर ढाल असल में है क्या? चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि ये अलग अलग सिस्टम मिलकर काम कैसे करते हैं। देखिए, ये ढाल असल में 3 लेयर्स में काम करती है। पहली, जो बहुत लंबी दूरी के खतरों को संभालती है। दूसरी, जो मिड रेंज के लिए है। और तीसरी, बिल्कुल करीबी हमलों को नाकाम करने के लिए। ये एक ऐसा सुरक्षा जाल है जिसे भेदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो पहली परत है यानी लॉन्ग रेंज डिफेंस, उसके लिए S-400 और भारत का अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा जैसे सिस्टम तैनात हैं। ये सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को ट्रैक करके खत्म कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई खतरा पहली परत को पार कर भी जाए तो फिर मिड रेंज पर बराक 8 और आकाश मिसाइलें तैयार हैं। और अगर दुश्मन और भी करीब आ जाए तो बिल्कुल आखिरी सुरक्षा घेरे के लिए स्पाइडर और QRSAM जैसे तेजी से जवाबी कार्रवाई करने वाले सिस्टम हैं जो उसे पास आने से पहले ही नेस्तनाबूद कर देते हैं। और यहाँ पर भारत की अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर जो सोच है वो देखने लायक है। DRDO के चेयरमैन ने साफ कहा है कि भारत का अपना लॉन्ग रेंज सिस्टम यानी प्रोजेक्ट कुशा दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम S-500 के बराबर या शायद उससे भी बेहतर होने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बचाव की नहीं है। इस मजबूत ढाल के साथ साथ भारत एक बहुत तेज तलवार भी तैयार कर रहा है। कहते हैं ना कि सबसे अच्छा बचाव एक तगड़ा हमला होता है। तो डिफेंस के साथ साथ भारत अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी इतनी बढ़ा रहा है कि दुश्मन कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। सबसे पहले बात करते हैं की-4 की। ये पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जानते हैं कितनी है? पूरे 3500 किलोमीटर। ये भारत को समुद्र के नीचे से दूसरा हमला करने की वो ताकत देती है जिसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। फिर आती है रफ्तार, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, मैक 5 से भी ज्यादा। भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे रुद्रम 4 आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के पास इन्हें रोकने के लिए सोचने तक का वक्त नहीं होगा। और अब हवा से हवा में मार करने वाली अगली पीढ़ी की मिसाइल एस्ट्रा MK3। इसकी 350 किलोमीटर की रेंज इसे अपने सेगमेंट में बेजोड़ बनाती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है?
वो ये कि एस्ट्रा MK3 की रेंज चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद किसी भी मिसाइल से कहीं ज्यादा है, और यह हवाई जंग में यानी एरियल कॉम्बैट में एक बहुत बड़ी और निर्णायक बढ़त है। और बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, लड़ाकू विमानों में भी उतना ही बड़ा अपग्रेड हो रहा है। स्वदेशी AMCA और तेजस MK2 से लेकर रूस के साथ मिलकर प्रोडक्शन की संभावना तक, भारत हवाई क्षेत्र में अपनी बादशाहत पक्की करने के लिए पूरी वायुसेना को मॉडर्नाइज कर रहा है। तो ये सारी शानदार टेक्नोलॉजी, ये मिसाइलें, ये फाइटर जेट्स, इन सब के पीछे एक ही सोच काम कर रही है, एक ही फिलॉसफी है जो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी है। और वो सोच है आत्मनिर्भर भारत। ये एक नेशनल मिशन है जिसका मकसद है कि भारत को रक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। यही सोच इस पूरे मॉडर्नाइजेशन को चला रही है। और इस आत्मनिर्भरता के सपने को हकीकत में कौन बदल रहा है? एक ही नाम है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO। मिसाइलों से लेकर लड़ाकू विमानों तक इन सभी स्वदेशी सिस्टम्स के पीछे यही संगठन खड़ा है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो भारत एक अभेद्य ढाल और एक धारदार तलवार दोनों बना रहा है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? जैसे जैसे भारत की ये ताकत बढ़ेगी, एशिया में शक्ति का संतुलन किस तरफ झुकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक इस दुनिया को प्रभावित करेगा।